बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ जंगल के पास एक शांत आश्रम में रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। उसी राज्य में नीरज नाम का एक युवक रहता था। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर डर, चिंता और घबराहट का तूफान चलता रहता था। उसे हर बात की चिंता होती, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ दे तो, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो। रात को वह ठीक से सो नहीं पाता था। कभी दिल तेजी से धड़कता, कभी अचानक घबराहट होने लगती। मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन उसने तय किया कि अब वह बुद्ध से मिलेगा। सुबह सुबह वह लंबा सफर तय करके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा, चारों तरफ शांति थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, हवा धीमे धीमे बह रही थी और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। नीरज उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मैं हर समय डरता रहता हूँ। मेरे अंदर इतनी चिंता और घबराहट है कि मैं चैन से जी भी नहीं पा रहा। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा नाम? नीरज। नीरज, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी दूर चलोगे? जी भगवान। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बुद्ध बिल्कुल शांत थे, लेकिन नीरज का मन सवालों से भरा था। कुछ देर बाद वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। वहां अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। बुद्ध ने कहा, नीरज, इस खंडहर के अंदर जाओ और वहां रखा मिट्टी का दीपक लेकर आओ। नीरज डर गया। उसने सोचा, अगर अंदर कोई भूत हुआ तो, अगर सांप निकल आया तो, अगर मैं मर गया तो। उसके हाथ कांपने लगे। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? नीरज बोला, भगवान, मुझे डर लग रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, डर अंदर है या बाहर? नीरज चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुमने अभी तक अंदर देखा भी नहीं, फिर भी डर पैदा हो गया। यही तुम्हारे मन की आदत है। जो हुआ नहीं, उसका डर पहले ही बना लेता है। नीरज धीरे धीरे अंदर गया। वहां कुछ भी खतरनाक नहीं था, सिर्फ टूटी दीवारें और एक मिट्टी का दीपक रखा था। वह दीपक लेकर बाहर आया। बुद्ध बोले, देखा, तुम्हें डर किससे था? सच्चाई से नहीं, अपनी कल्पना से। नीरज सोच में पड़ गया। फिर बुद्ध उसे एक नदी किनारे ले गए। वहां एक व्यक्ति पानी में अपना चेहरा देख रहा था। अचानक उसने पानी में पत्थर फेंक दिया। लहरें उठीं और चेहरा गायब हो गया। बुद्ध बोले, जब मन शांत होता है, इंसान खुद को साफ देख पाता है। लेकिन चिंता और घबराहट मन में पत्थर की तरह गिरती है और सब कुछ धुंधला कर देती है। नीरज बोला, लेकिन भगवान, मन शांत कैसे होगा? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दूसरी कहानी, जहरीला तीर। एक बार एक व्यक्ति को तीर लग गया। उसके मित्र, समस्या छोटी होती है, लेकिन मन हजार सवाल बनाकर उसे बड़ा कर देता है। चिंता समाधान नहीं देती, वह सिर्फ वर्तमान की शांति छीन लेती है। नीरज ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, जब भी डर आए, 3 बात याद रखना। पहली बात, सांस पर ध्यान दो। समस्या छोटी होती है, लेकिन मन हजार सवाल बनाकर उसे बड़ा कर देता है। चिंता समाधान नहीं देती, वह सिर्फ वर्तमान की शांति छीन लेती है। नीरज ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, जब भी डर आए, 3 बात याद रखना। पहली बात, सांस पर ध्यान दो। जब मन घबराए, गहरी सांस लो। धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। सांस वर्तमान का दरवाजा है। जो सांस पर ध्यान करना सीख गया, वह चिंता से दूर हो गया। दूसरी बात, हर विचार सच नहीं होता। मन हर दिन हजारों बातें सोचता है। अगर मन कहे तू हार जाएगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच में हार जाओगे। विचार बादलों की तरह है, उन्हें पकड़ो मत, गुजर जाने दो। तीसरी बात, वर्तमान में जियो। अधिकतर लोग या तो बीते कल में जीते हैं या आने वाले कल में, इसीलिए वे आज की शांति खो देते हैं। जो इस पल में जीना सीख गया, उसका डर खत्म होने लगता है। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया। नीरज के चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। उसने पूछा, भगवान, क्या डर पूरी तरह खत्म हो सकता है?
बुद्ध बोले, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जितना तुम डर से भागोगे वह उतना पीछा करेगा, और जितना उसे शांत मन से देखोगे वह उतना कमजोर हो जाएगा। फिर बुद्ध ने एक दीपक जलाया और बोले, अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ एक दीपक जलाना पड़ता है। वैसे ही मन की चिंता को खत्म करने के लिए लड़ाई नहीं, जागरूकता चाहिए। उस रात नीरज आश्रम में ही रुका। कई महीनों तक उसने ध्यान, मौन और वर्तमान में जीने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, घबराहट शांत होने लगी और उसका मन मजबूत बनने लगा। कुछ समय बाद वही युवक जो छोटी छोटी बातों से डर जाता था, अब लोगों को हिम्मत देने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि डर बाहर की दुनिया में नहीं था, वह मेरे मन की कल्पना थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। सीख, चिंता भविष्य की कल्पना है। डर को समझो, उससे भागो मत। गहरी सांस मन को शांत करती है। हर विचार सच नहीं होता, वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। मुझे सब्सक्राइब कर लो, आपको बुद्धिमान और सटीक बना दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना।